नमस्कार। जय गुरु जी। सरीन माइंड फैमिली की ओर से आयोजित योगी कथा अमृत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। योगानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक योगी कथा अमृत के एक और अध्याय का स्वाध्याय सुनने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि आज हम स्वाध्याय का प्रारंभ करें, हम पिछले कुछ अध्यायों के ऊपर एक रोशनी डाल लेते हैं, छोटा सा ब्रीफ संक्षेप में। गुरुजी का जन्म हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट गोरखपुर में हुआ था। गुरुजी के माता पिता बंगाली थे। वह दोनों संत प्रकृति के थे। 8 भाई बहनों में गुरुजी का बचपन बीता। गुरुजी को बचपन में ही अपने पिछले जन्म की स्मृतियां याद थी। माँ की मृत्यु के बाद गुरुजी अंदर से टूट गए थे, परंतु माँ ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने बेटे को बता दिया था तथा गुरुजी को लहड़ी माशी द्वारा दी गई भविष्यवाणी का भी पता चला। गुरुजी ने द्विशरीय संत के विषय में हमें बताया कि किस तरह एक योगी एक ही समय में 2 स्थान पर हो सकते हैं अपनी योग की प्रबल शक्ति के द्वारा। हिमालय जाने की प्रबल कोशिश में कैसे बाधा पड़ी, लेकिन उस समय के दौरान भी एक पुलिस वाले के द्वारा दिव्य संत के चमत्कार के विषय में गुरुजी को ज्ञान प्राप्त हुआ। एक ट्यूशन टीचर स्वामी केवलानंद जी का गुरुजी के जीवन में आना, जिन्होंने गुरुजी के आध्यात्मिक इच्छाओं को और बल दे दिया। गंद बाबा, बाग स्वामी, नागेंद्र नाथ जी, मास्टर महाशय और जगदीश चंद्र बोस, महात्मा गांधी और टैगोर, ना जाने कितने ही महान लोग गुरुजी के जीवन में आए और उनके ज्ञान को चमकाने में सहायक हुए। पलवनशील संत जो हवा में उड़ सकते थे, कुछ एक्सरसाइज के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है, तब उनका शरीर हवा से उठ जाता है। संत केवल युग युगांतर में स्थिर हुए काल जयी सत्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, नित्य बदलती परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं। पेड़ पौधों में भी संवेदनशील होता है, संवेदनशीलता होती है, स्नायु तंत्र होते हैं, उनका जीवन भी विभिन्न भावनाओं से युक्त होता है। प्रेम, घृणा, आनंद, मय, सुख, दुख, मूर्छा और अन्य फीलिंग्स के प्रति असंख्य प्रकार की भावना अनुभूति जिस प्रकार प्राणियों में होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी होती है। यह भी ज्ञान हमें गुरुजी ने दिया। मास्टर महाशय जगन माता के अन्य भक्त थे। हमारे प्रिय गुरुजी योगानंद जी भी जगन माता को बहुत प्रेम करते थे। माता की मृत्यु के बाद गुरुजी बहुत अधीर हो गए थे और जगन माता की कृपा दृष्टि चाहते थे। रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमय हो उठा। आभा युक्त जग जननी गुरु जी के सामने खड़ी थी। मधुर स्मृत करने वाली माँ का स्वरूप अति परमानंद का मूर्त लग रहा था। फिर हुई गुरु जी के अपने गुरुदेव से भेंट। गुरु जी पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे और पढ़ने के लिए बिल्कुल परीक्षा के लिए रेडी भी नहीं थे। नंतु जो गुरुजी के मित्र थे, उन्होंने उन्हें परीक्षा के लिए रेडी किया और जो प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में भी गुरुजी को बताया तथा योगानंद जी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब गुरुजी क्या हुआ, वाराणसी गए दयानंद जी के आश्रम में। हम भगवान की शक्ति से जीवित हैं, अन्न की शक्ति से नहीं। यह ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान गुरुजी को वाराणसी आश्रम में प्राप्त हुआ। वाराणसी में भ्रमण करते हुए एक चुंबकीय ढंग से उन्हें एक महापुरुष के दर्शन हुए और वे ना चाहते हुए उनकी तरफ खींचते चले गए, क्योंकि वह थे उनके प्रिय गुरु युक्तेश्वर गिरि जी। इसके उपरांत गुरु जी अपने भाई अनंत दा के घर आगरा गए। वहां उनके भाई ने उनसे शर्त रखी और किस तरह से गुरु जी का विश्वास जीता और उन्होंने वह शर्त भी जीत ली और अनंतदा ने क्रिया योग को स्वीकार कर लिया। युक्तेश्वर जी के आश्रम में रहते हुए गुरुजी ने अनेकों अनेक ज्ञान को प्राप्त किया। अपने गुरु के मुख से निकले हुए वाक्य उनके जीवन के मंत्र बन गए। उच्च सोच को ग्रहण करना और तत्व ज्ञान की बातें सारी सारी रात बीत जाती थी योगानंद जी की और युक्तेश्वर गिरि जी की। हमारे जो विचार हैं वो भी एक विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बराबर ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हमारा मन किसी भी बात को तीव्र विश्वास करेगा तो वह घटित हो जाएगी। इस तरह LOA यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें भी गुरुजी और उनके गुरु किया करते थे।
क्रोध क्यों आता है? हमें दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्म अनुभूति होती है, उतना ही अधिक वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदों से प्रभावित करता है, और उतना ही वह स्वयं ब्रह्मांड से प्रभावित नहीं होता। ऐसी अनेकों गूढ़ बातों के द्वारा गुरुजी आनंदित होते रहते थे। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं जो एक कुछ चंद शब्दों में गुरुजी ने हमें बताई हैं। युक्तेश्वर गिरी जी ने रत्नों के विषय में भी गुरुजी को बताया, चांदी का कड़ा भी पहनाया, परंतु उन्हें उसमें मतलब डूब जाने को नहीं बोला कि सिर्फ इन्हीं बातों को मानो, उन्होंने कर्म पे ही जोर दिया। इसके उपरांत एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक के विषय में गुरुजी हमें बताते हैं कि किस तरह हमें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें केवल अपनी शक्तियों का सदुपयोग लोगों की भलाई के लिए ही करना चाहिए। एक बार फिर कश्मीर यात्रा की इच्छा गुरुजी के मन में हुई और नाकामयाब हो गया, परंतु उसके बाद ही कश्मीर जाने का प्रोग्राम बन गया, और वो भी अपने गुरु के साथ। ये संत किस तरह अपने भक्तों के दुख को दूर करते हैं। जिस तरह ईसा मसीह ने कहा कि उनका जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए हुआ है। अगर हम ईश्वर को अपने हृदय रूपी मन में बुलाते हैं, तो वह हमारे दुख दूर करने के लिए अवश्य ही आते हैं। फिर गुरुजी ने हमें बताया कि पाषाण की प्रतिमा अर्थात एक पत्थर की माँ की मूर्ति में भी गुरुजी ने अपनी अन्य भक्ति के द्वारा अपनी बहन की गृहस्थी को बचाया। अतः बाद में वह पति पत्नी क्रिया योगी बन गए। विश्वविद्यालय में गुरुजी को उपाधि प्राप्त होना भी उनके जीवन का बड़ा ही रोचक किस्सा है। गुरुजी किस प्रकार पढ़ाई से भागते थे यह तो सबको ही पता है, परंतु जब उन्हें डिग्री प्राप्त हुई तो वह और उनके पिताजी बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर गुरुजी का संन्यास ग्रहण करने का दिवस आया। सन 1915 के जुलाई महीने में गुरुवार के दिन परंपरागत गेरुए रंग की रेशमी वस्त्र योगानंद जी को पहनाए गए। ये किसी तरह जात पात पंथ वंश स्त्री पुरुष का भेदभाव छोड़कर विश्व बंधुत्व के रास्ते पर चल पड़ते हैं हमारे योगी। अपने भाई अनंत और बहन नलिनी के विषय में भी बताया है गुरुजी ने कि किस तरह इन दोनों के जीवन में उतार चढ़ाव आए, किस तरह युक्तेश्वर जी के द्वारा उनकी बहन ठीक हुई। प्रत्येक मनुष्य भगवान का अंश होता है, प्रत्येक मनुष्य विदाता या विराट पुरुष का ही हिस्सा है। इसका अनुभव युक्तेश्वर गिरी जी ने गुरु जी को करवाया और गुरु जी ने हमें करवाया। क्रिया योग विज्ञान एक सरल मनह कायिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से परिपूरित हो जाता है, जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार कर देता है। भागवत गीता में भी बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है वह क्रिया योग ही है। गुरु जी द्वारा रांची में योग विद्यालय की स्थापना करना एक अत्यंत ही सुखद घटना है। अगर हम पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, जैसे गुरुजी विवाह नहीं करना चाहते थे, तो युक्तेश्वर जी ने कहा तो तुम्हें पूरे विश्व की यानी कि वृहद परिवार की, बड़े परिवार की सेवा करनी पड़ेगी, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा पृथ्वी पे आने का। तो योगानंद जी मान जाते हैं। काशी नामक बालक से गुरुजी का इमोशनल रिश्ता बन गया था, और उनकी वृत्ति के बारे में भी उन्होंने पहले ही बता दिया था, और पुनर्जन्म के बारे में भी बता दिया, और उनसे कहा कि मैं आपको ढूंढ लूंगी। देखिए कितना ही अचंभित करने वाला ये घटना है। गुरुजी रविंद्रनाथ टैगोर जी से भी मिलने गए, उनको वहां इनवाइट किया गया और उनका बहुत ही स्वागत किया गया। उन दोनों ने आपस में साहित्यिक प्रश्न उत्तर किए, कुछ वाद विवाद भी किया, परिस्थितियां कैसी रही, वार्तालाप कैसा हुआ, शांति निकेतन में आने पर, निमंत्रण मिलने पर, सब गुरुजी ने बहुत डिटेल में बहुत सुंदर लिखा है। एजुकेशनल आदर्शों पर भी बातचीत हुई, नई प्रणाली द्वारा शिक्षा दिए जाने पर भी बातचीत हुई। लीक से हटकर हमें शिक्षा देनी चाहिए, खुले में बच्चों को बिठाना चाहिए, उनकी जो जो एबिलिटी है उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन देनी चाहिए। इस विषय में भी इन दोनों महापुरुषों ने बातें। अब इस तरह से ये संक्षेप का जो विवरण है आज तक के चैप्टर्स का यही समाप्त होता है। अब हम इसके आगे की यात्रा यहीं से स्टार्ट करते हैं, और गुरुजी हमें देखते हैं क्या ज्ञान दे रहे हैं और कैसे कैसे मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं चैप्टर नंबर 30 के लिए रीति सूरी जी को और चैप्टर नंबर 31 के लिए भारती जी को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू ऋतु जी। धन्यवाद। महान नॉवेलिस्ट टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी
जिसका नाम था तीन वैरागी। एक आइलैंड पर तीन वृद्ध वैरागी रहते थे। वह तीनों पुरुष बहुत सीधे साधे थे। उन्हें सिर्फ एक ही प्रार्थना आती थी, हम तीन हैं, तुम तीन हो, हम पर दया करो। यह सीधी सादी प्रार्थना के वह कई बार चमत्कार प्रकट होने लगे। वहां के बिशप ने इन तीन व्यक्तियों और उनके प्रार्थनाओं के बारे में सुना। बिशप को लगा कि यह प्रार्थना धर्म के नियमों से मेल नहीं खाती और वे तीन वैरागियों को धर्म नियमों के अनुसार प्रार्थना सिखाने निकल पड़े। बिशप ने कई प्रचलित प्रार्थनाएं वह तीनों को सिखाई और एक नाव में अपनी शहर की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर आने पर बिशप को दिव्यमान प्रकाश में वह तीनों वैरागी अपनी ओर आते हुए दिखे। वह तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वे तीनों पानी पर चल रहे थे। जैसे ही बिशप के पास पहुंचे तो उन्होंने बिशप से कहा कि वे उनकी सिखाई प्रार्थनाएं भूल गए हैं और वे बिशप से विनती करने लगे कि वह प्रार्थनाएं फिर सिखाएं। बड़ी ही विनम्रता ने बिशप ने कहा कि प्रियजनों, तुम अपनी पुरानी प्रार्थनाएं जारी रखो। बिशप की समझ में यह आ गया था कि प्रार्थना शब्दों से नहीं, भावनाओं से होती है। भावनाओं को शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। यह तीन वैरागी पानी पर कैसे चल पड़े? जीसस क्राइस्ट सूली पर लटके मृत शरीर को जीवित कैसे कर पाए? युक्तेश्वर जी इतने चमत्कार कैसे कर सके? आधुनिक विज्ञान के पास इन तीन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं। साइंस से ज्ञान की वृद्धि तो बहुत हुई है। वेद शास्त्र भौतिक जगत माया के एक मूल सिद्धांत के माया पर आधारित कार्य करता है। कहते हैं कि एक सिर्फ ईश्वर ही है जो अखंड और निष्पक्ष है। धरती पर प्रकट होने के लिए वह भिन्न भिन्न चोला प्रकट होते हैं। वह झूठ या अनरियल चोला जो ईश्वर पहनता है, उसी का नाम माया है। साइंटिस्ट भी इस सत्य को मानते हैं, जिसकी सरल घोषणा ऋषियों ने बहुत समय पहले ही की है। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन में एक सिंपल सी बात की गई है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। हर क्रिया और प्रतिक्रिया एक बराबर होती है। एक ही शक्ति का होना असंभव है। परस्पर विरोधी शक्ति होनी चाहिए और होती भी है। इलेक्ट्रिसिटी भी अकरण और विकरण से बनती है। एक एटम भी धरती की तरह चुंबक की तरह है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पोल्स होते हैं। यह समस्त जग ध्रुवता यानी कि ड्युअलिटी के प्रभाव में ही है। कोई भी साइंस इन ऑपोजिट फोर्सेस से मुक्त नहीं है। भौतिक विज्ञान भी माया के बाहर नहीं, इन नियम के अनुसार ही चलता है और बनता है। सृष्टि का मूल ताना बाना ही नियम है। मूल रचना ही सृष्टि की माया है। स्वयं प्रकृति भी माया है। प्राकृतिक विज्ञान के पास केवल प्रकृति के मूल अर्थ का अध्ययन और उन्हीं के प्रयोग करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। अपने आप में प्रकृति और अपार है। फ्यूचर साइंटिस्ट उसी विविधता अनंता के एक के बाद एक पहलू को खोज करते जाते हैं और उसके सिवाय और कुछ चारा ही नहीं है उनके पास। विज्ञान इन बदलाव से हमेशा घिरा रहेगा और अंतिम करण तक यही नहीं पहुंच पाएगा। ब्रह्मांड के बने हुए नियमों का पता लगाने की क्षमता विज्ञान में है, लेकिन नियम चलाने वाले और बनाने वाले विधाता की खोज पाने का सामर्थ्य साइंस में नहीं है। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी को तो जान लेंगे, लेकिन वह क्या है ये मनुष्य नहीं जान पाएगा। अवतारों और सद्गुरुओं ने मानव जाति को माया से ऊपर उठाने का कार्य दिया गया है। सृष्टि द्वैत से ऊपर उठकर और उसके पीछे विराजमान सृष्टा की अखंड एकता को जानना और पहचानना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। माया में लिप्त हुए मानव को इस ड्युअलिटी के नियम को सीखना ही होगा। ज्वार बाटा, उतन पतन, दिन रात, सुख दुख, अच्छाई बुराई, जन्म मृत्यु सब साथ ही है। हजारों जन्मों से गुजरने के बाद मनुष्य को इस माया जाल से बाहर आने का ख्याल आता है और वो इस कोशिश में लगा रहता है कि इस माया के पर्दे को हटाया कैसे जाए। जो इसे हटा पाता है वही इस ड्युअलिटी को समझ पाता है। अन्य सभी मूर्ति पूजक है। जब तक मनुष्य प्रकृति की दयात्मक भ्रांतियों में उलझा रहता है, तब तक छल कपटी माया
उसकी आराध्य होती है और वह ईश्वर को नहीं जान पाता। इस माया को नष्ट करने का एक ही उपाय है और वह है निर्विकल्प समाधि। ओल्ड टेस्टामेंट के सभी संतों ने यही चेतना की अवस्था का उपदेश दिया है। एज़ेकिएल ने कहा है कि बाद में वो मुझे दरवाजे के पास ले आया। वह दरवाजा पूर्व की तरफ था और उन्होंने देखा कि उनके भगवान दिव्य तेज पूर्व दिशा से आए और सारी धरती उनके प्रकाश में नहा रही थी। उसकी ध्वनि तेज धरती जैसी लग रही थी। योगी अपनी चेतना के पूर्व दिशा के स्थित दिव्य चक्षु से लेकर सर्वकायता में पहुंचता है और जब वह यह कर रहा होता है तो ओम का स्वर पानी की तेज बहती धाराओं के समय सुनाई देता है। सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता के प्रकाश में स्पंदनों के कारण होती है। सृष्टि के अरबों करोड़ों रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है प्रकाश। साउंड वेव्स को भी हवा की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश किसी पर निर्भर नहीं रहता। इस बदलती सृष्टि में केवल प्रकाश की गति स्थिर है। आइंस्टाइन ने अपनी खोज में कहा है कि सृष्टि एक आधार है, वो माया। सृष्टि का एक आधार है, वो है माया। वही तो युग युगाओं से ऋषि मुनि भी कह रहे हैं। आइंस्टाइन ने यह भी कहा है कि हर अणु का वजन उसकी ऊर्जा के बराबर होता है। भौतिक जगत एक मशीन नहीं, एक विचार जैसा प्रतीत होता है। साइंटिस्ट का यह मत तो ऋषि मुनि ने भी वेद में कहा गया है। मन जिस तत्व से बना है वही तत्व से सारा जगत बना है। परमाणु का मूल स्वरूप ही प्रकाश है। सभी स्टडी से सिद्ध हो चुका है कि भौतिक जगत ड्युअलिटी है। एक साइंटिस्ट ने यह भी लिखा है कि वह ब्रह्मांड एक विराट यंत्र नहीं, एक विराट विचार है। 20वीं सदी का विज्ञान और वैदिक भाषा एक हो चुके हैं। आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान के द्वारा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि भौतिक जीवन सिर्फ माया है। वास्तविकता में रहकर यह प्रभु के शब्द आते हैं, मेरे सिवा और किसी को भगवान न मानो। आइंस्टाइन ने ये कहा है कि हर वस्तु का वजन और उसकी ऊर्जा बराबर होती है। वस्तु में विनाश से उसकी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और यह भी कहा गया है कि प्रकाश के साथ सिर्फ वही गति चलती है जिस वस्तु की गति प्रकाश गति के बराबर हो। यह कॉन्सेप्ट हमें चमत्कारों के द्वार पर ले आता है। सिद्ध पुरुष अपने शरीर और वस्तुओं को प्रकट या अदृश्य कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वस्तुमान अनंत है, यानी इनफाइनाइट है। सिद्ध योगी की चेतना उसके छोटे शरीर में समित न रहकर ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। वह अपने को सर्वव्यापी प्रथम तत्व में रूप में जान लेते हैं और समय और देश की सीमा में बंधे नहीं रहते। ब्रह्म तत्व के में लीन हो जाते हैं। प्रत्येक युग में संतों ने ईश्वर के प्रकट होने की बात की है कि ईश्वर एक रूप जैसे सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहता है, वैसे ही चमकते हैं। जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चेतना में विलीन कर देता है, वह प्रकाश इस सृष्टि रूप के देवता को, उसके लिए पानी जमीन पे कोई अंतर नहीं रहता। वह अपने शरीर को आकाश, पानी, वायु, अग्नि के बीच से कहीं से भी ले जा सकता है। प्रकाश के साथ इस एकाग्रता के कारण सिद्ध पुरुष अपनी इच्छा से जो चाहे जब चाहे कर सकता है। हम भी स्वप्न में टाइम और स्पेस के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सिद्ध पुरुष उसी स्थिति में रहता है। मनुष्य इस जगत में इसलिए आया है कि वह अपने इस प्रभुत्व यानी इन्फ्लुएंस को जाने और माया का स्वामी बनकर ऊपर उठे। संन्यास लेने के कुछ समय पश्चात गुरुजी अपने पिता के मकान पर आए थे। वह ध्यान कर रहे थे। कुछ महीनों से यूरोप के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए नरसंहार से गुरुजी दुखी थे। अचानक युद्ध का दृश्य उन्हें दिखाई दिया। गुरुजी को ऐसा लगा कि वह जहाज पर हैं और समुद्र के तट पर स्थित तोपाखाने उनके जहाज पर गोले बरसा रहे हैं। सारा जहाज तहस नहस हो गया। गुरुजी विस्फोट से बचकर समुद्र के किनारे पहुंचे, लेकिन एक गोली सीधी उनकी छाती पे आ लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। पूरा शरीर सुन्न था। वह
मूर्छा में जा रहे थे कि उन्होंने अपने आप को ध्यान अवस्था में पाया। वे हैरान हो गए कि वह जीवित हैं और स्वस्थ है, ना कोई चोट ना कोई जख्म। उन्होंने भगवान से पूछा, क्या मैं जीवित हूँ? एक कंपन भरी आवाज सुनाई दी, जीवन या मृत्यु का प्रकाश से क्या मतलब? माया से बाहर आओ, मेरे प्रकाश के रूप में तुम बने हो। जीवन और मृत्यु में द्वंद्वों का संबंध सिर्फ माया से ही है। अपने मायावी स्वरूप को देखो, जागो मेरे बच्चे जागो। ईश्वर मानव को प्रेरित करता है कि मनुष्य सृष्टि के रहस्यों को जाने और समझे कि सृष्टि एक शक्ति है और विविध एक्सप्रेशन मात्र ही है, और इन सभी एक्सप्रेशन ईश्वर से रूप प्रकाश की है। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, रडार, एटॉमिक एनर्जी के सारे चमत्कार प्रकाश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुणों से आधारित है। फिल्म में भी किसी भी चमत्कार को दिखाया जा सकता है। फोटोग्राफी टेक्निक से सब कुछ संभव है। फिल्म में मनुष्य पारदर्शी सूक्ष्म शरीर धारण कर संकुल देह से निकला दिखा जा सकता है। वह पानी पर चल सकता है। मृत व्यक्ति जिंदा कर दिया जाता है। देश और समय की भी सीमा नहीं रहती। फोटोग्राफर जो स्क्रीन पर चमत्कार करता है, सिद्ध पुरुष वास्तविक प्रकाश किरणों के द्वारा वही करता है। इस सृष्टि के डायरेक्टर अपनी अपनी स्क्रिप्ट स्वयं लिखते हैं, और सदियों से इस विराट फिल्म में अनगिनत एक्टर एक्ट्रेसेस आए हैं। भगवान अपना प्रकाश सभी पे डालते हैं। जिस प्रकार फिल्मों के चित्र सिर्फ छाया और प्रकाश है, वैसे ही सृष्टि की विविधता एक भ्रम मात्र ही है। यूनिवर्स और उन पर जीने वाले असंख्य जीव एक विराट चलचित्र यानी कि फिल्म की सिवा और कुछ नहीं। 5 तत्वों से बनाया हुआ शरीर असल लगने लगता है। सिनेमा में दिखाए जाने वाले चित्र भी प्रकाश किरणों की एक बीम से उत्पन्न होते हैं। ईश्वर हमारे लिए मनोरंजन के बीम से हमारे लिए विराट नाटक रचते हैं, जिसमें दर्शक और नाटक के पात्र हम ही होते हैं। एक बार गुरुजी यूरोप में एक थिएटर में गए। न्यूज़रीड में नरसंहार देखकर गुरुजी बहुत दुखी और भगवान से पूछा कि भगवान इतना दुख दर्द क्यों देते हो? तुरंत ही उन्हें जवाब मिला, फ्रांस में होने वाले युद्ध का दृश्य दिखाई दिया, जो चित्रपट के दृश्य से ज्यादा ही भयंकर था। यह दोनों ही नाटक है। नाटक में नाटक तुमने अभी देखा है। फिर दिव्य वाणी बोली, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही है। दुनिया में सुख के साथ दुख है। दुख दर्द में मनुष्य को भगवान से जुड़ने का रास्ता दिखाई देता है। दुख से बचने का उपाय है ज्ञान। मृत्यु से जो डरता है वह जान ले कि वह भगवान की संतान प्रकाश से ही बना है। माया के अंधकार में वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता। गुरुजी ने अनुभव किया, प्रकाश उनके कमरे में उनके ऊपर हर तरफ फैल रहा था। चलचित्र में ज्योति चित्र प्रकट करती है, वैसे ही प्रकाश गुरुजी के शरीर पर दर्शा रहा था। यह अद्भुत एक्सपीरियंस से गुरुजी को ज्ञात हुआ कि सब कुछ माया ही है और प्रकाश ही है, और उन्होंने प्रकाश से कहा कि इस तुच्छ शरीर के चित्र में अपने में मुझे विलीन कर लो। इस प्रार्थना को कहते ही प्रकाश अदृश्य हो गया, और यह संकेत था कि गुरुजी के जाने का समय नहीं आया था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओवर टू भारती जी। थैंक यू रीतू जी। जय गुरु जी। सीरीन माइंड फैमिली से जुड़े सभी सदस्यों को प्यार भरा नमस्कार। अध्याय 31वां, पवित्र और पूजनीय माँ के साथ साक्षात्कार। 31वें अध्याय में गुरुजी हमें श्रीमती काशीमणि जी, जो कि लहरी माशे जी की पत्नी थी, उनके और लहरी माशे जी के पावन जीवन के कुछ प्रसंग के बारे में बताते हैं। गुरुजी बताते हैं कि जब वे लहरी माशे जी के घर उनकी पत्नी से मिले, जो कि वृद्ध होने पर भी कमल की तरह खिल रही थी, आध्यात्मिक सुगंध उनसे निसृत होती थी। गौरवर्ण, गर्दन पतली, नेत्र विशाल और तेजस्वी थी।
उन्होंने करुणा और प्रेम भरे स्वर में गुरुजी का स्वागत किया। नम्रता पूर्वक वे गुरुजी को उस कमरे में ले गई जहां महान गुरु लहरी माशे जी ने विवाह के मानवीय नाटक का हिस्सा बनना स्वीकार किया। गुरुजी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे कि उन्हें पवित्र मंदिर का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उनके मन की वर्षों से दबी इच्छा पूर्ण हो गई। गुरु माता ने गुरुजी को बताया कि उन्होंने अपने पति की दिव्यता का एहसास कई वर्षों के उपरांत हुआ। एक दिन इसी कमरे में एक सजीव स्वप्न में उन्होंने देखा कि अलौकिक देवियां एक अकल्पनीय मधुरता के साथ उनके ऊपर तैर रही थी। इतना सजीव और वास्तविक दृश्य का दर्शन पाते ही वे तत्काल उठ खड़ी हुई। देखा तो कमरा दीप्तिमान प्रकाश से भर गया था। तभी उन्होंने देखा कि उनके पति लहरी माशे जी पद्मासन मुद्रा में कमरे के बीचों बीच उड़ रहे थे। उनके चारों ओर देवता उनकी पूजा कर रहे थे। काशीमणि जी इतनी विस्मित हुई, उन्हें लगा कि वह स्वप्न देख रही हैं। तभी लहरी माशे जी ने काशीमणि जी से कहा कि वे सपना नहीं देख रही, ये सत्य है, और उन्हें नींद से जागने के लिए कहा गया और नींद को हमेशा के लिए त्यागने को कहा। इतना कहकर लहरी माशे जी धीरे धीरे फर्श पर उतर आए। काशीमणि जी ने रोते हुए लहरी माशे जी को गुरुदेव कहकर संबोधित किया और उनके चरणों में साक्षात प्रणाम किया। फिर उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि उन्होंने लहरी माशे जी को शारीरिक रूप में उन्हें केवल अपना पति माना। काशीमणि जी को आश्चर्य भी हुआ कि इतने साल वे इतने अधिक दिव्य जागृत व्यक्ति के साथ बिताने के बावजूद भी वह अज्ञानता की नींद में सोती रही। फिर काशीमणि जी ने लहरी माशे जी को उस समय से ही अपने पति के स्थान पर उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और स्वयं लहरी माशे जी के चरणों में शिष्या के रूप में चरणग्रस्त हो पूर्ण रूप से समर्पित हो गई। लहरी माशे जी ने उन्हें पवित्र आत्मा कहकर संबोधित किया और उन्हें शिष्या के रूप में स्वीकार कर फिर उन्हें सभी देवताओं को एक एक करके प्रणाम करने को कहा। काशीमणि जी ने ऐसा ही किया। तभी एक दिव्य आवाज निकली, मानो सामूहिक पवित्र दिव्य प्राचीन ग्रंथों से निकल रही हो। उन सभी संतों ने काशीमणि जी को दिव्य पुरुष की अर्धांगिनी कहकर संबोधित किया और अपना अपना आशीर्वाद दिया और फिर प्रणाम कर वे सभी दिव्य शरीर लुप्त हो गए। फिर लहरी माशे जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। गुरु लहरी माशे जी ने बताया कि उन्होंने काशी मणि जी को उनके बुरे कर्मों से बाहर आने में चुपचाप उनकी मदद की। इतना कहकर लहरी माशे जी ने उनका माथा छुआ। माथा छूते ही दिव्य प्रकाश दोनों बुकटियों के मध्य प्रकट हुआ और धीरे धीरे वह नीले रंग के आध्यात्मिक नेत्र में प्रकट हो गया। उसके चारों ओर सुनहरी परिधि और बीच में एक पंचकोणीय तारा भी था। इस प्रकार काशीमणि जी की थर्ड आई एक्टिवेट हो गई। तभी गुरु लहरी माशे जी दिव्य आवाज लहरी माशे जी की दिव्य आवाज एक मधुर संगीत की भांति काशीमणि जी के कानों में गूंजने लगी। उन्होंने काशी जी को अपनी आत्मा की चेतना को इस तारे में ले जाकर परमेश्वर के साम्राज्य को देखने को कहा। काशीमणि जी आत्मा परमानंद के असीम सागर
की लहराती लहरों में खो गई। कई घंटों के बाद जब उन्हें सांसारिक चेतना का बोध हुआ तो गुरु लहरी माशे जी ने क्रिया योग की दीक्षा दी। माँ काशी मोनी जी ने योगानंद जी को बताया कि उस रात के पश्चात लहरी माशे जी कभी भी उस कमरे में नहीं सोए ना रहे, जो कि फिर कभी सोए ही नहीं, और उनके शिष्य सदा उनके आसपास दिन रात घेरे रहते थे। योगानंद जी ने माँ काशी मोनी जी के मुख से उनके महान योगी के साथ संबंधों की अद्वितीयता को महसूस किया और उनसे और प्रसंग सुनने का आग्रह किया। माँ काशी मोनी जी योगानंद जी को लालची पुत्र कहकर संबोधित करती हैं, अर्थात गुरुजी इतना अधिक उत्सुक हो गए थे गुरु लहरी माशे जी और गुरु माँ काशी मोनी जी के जीवन प्रसंग को जानने के लिए कि वे और प्रसंग को सुनने के लिए काशी मोनी जी से एक छोटे बालक की तरह जिद करते रहे। काशी मुनि जी ने अपने एक पाप को स्वीकारते हुए एक और अपनी और लहरी माशे जी के जीवन का प्रसंग योगानंद जी को सुनाया। क्रिया योग की दीक्षा देने के कुछ महीनों उपरांत एक दिन लहरी माशे जी कमरे में एक चीज लेने आए। वे जल्दी जल्दी उनके पीछे गईं, क्योंकि वे बहुत ही असहाय और अपेक्षित महसूस कर रही थी। अपने क्रोधित ब्रह्म माया के वश में काशी मणि जी ने गुरु लहरी माशे जी से बहुत अशिष्टता के साथ कहा कि वे अपनी सारा समय अपने शिष्यों के साथ बिताते हैं। उनकी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारी है या और उन्हें परिवार के लिए और ज्यादा धन देने में रुचि रखनी चाहिए। यहाँ पर काशीमणि जी शारीरिक स्तर पर गुरु लहरी माशे जी से वार्तालाप कर रही थी। वे मूलाधार चक्र की स्थिति में ही फंसकर ऐसा बोल रही थी। जहाँ व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी भौतिक वस्तुओं की ही लालसा रहती है, वे गुरु लहरी माशे जी की आत्मिक चेतना की स्थिति को भूल गई थी। अब उनके संबंध लहरी माशे जी के साथ गुरु और शिष्य के थे, ना कि पति पत्नी के। काशीमणि जी को इस भवसागर की मूल स्थिति से बाहर निकालने के लिए गुरु लहरी माशे जी एक पल के लिए काशीमणि जी को दिखते और फिर अदृश्य हो जाते। तभी कमरे में लहरी माशे जी की आवाज गूंजती है कि वे तो कुछ नहीं है। जब वे कुछ है ही नहीं तो वे कैसे धन की व्यवस्था कर सकते हैं। अर्थात इस धरती पर जो भी वस्तु सजीव या निर्जीव प्रकट है, अपने चक्षुओं से दृश्यमान है, एक दिन वे सभी नश्वर हो जाएंगी। अर्थात हमारा शरीर तो नश्वर है, केवल आत्मा ही अमर है। हमें अपनी भौतिक वस्तुओं के लोभ लालच का त्याग कर अपनी आत्मा का विस्तार करना चाहिए। हमें अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना है। यह धरती तो एक विद्यालय है, रंगमंच है, जहाँ हम सभी एक्सपीरियंसेस लेने आए हैं। हम सभी एक नाटक के पात्र हैं। अपना अपना पात्र निभाते हुए हमें आत्मा की स्थिति में रहना है, ना कि शरीर के। काशी मुनि जी गुरु लहरी माशे जी से रोते हुए क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि उनकी पापी आंखें उन्हें साकार रूप में नहीं देख पा रही हैं। कृपा करके वे वापस अपने दिव्य अवतार में प्रकट हों। तभी काशीमणि जी के सिर के ऊपर से एक दिव्य आवाज आई कि वे यहाँ हैं। काशीमणि जी ने अपने सिर को ऊपर उठाया और देखा कि उनका सिर छत को छू रहा था और उनकी आंखें चौधियाने वाली
अंगारे बनी हुई थी। फिर लहरी माशे जी नीचे उतरे और बोले कि नारी, आपको धरती की तुच्छ चमक को नहीं बल्कि दिव्य संपत्ति को देखना चाहिए। अंदर के अतुल्य धन को पाने के बाद वाली जरूरतें स्वयं ही पूरी हो जाती हैं। लहरी माशे जी ने कहा कि उनका एक आध्यात्मिक पुत्र उनके लिए सब व्यवस्थाएं कर देगा। लहरी माशे जी के कथन अनुसार ऐसा ही होता था। योगानंद जी ने काशी मुनि जी को उनके अद्भुत अनुभव बांटने के लिए उनका धन्यवाद किया। अगले दिन गुरुजी लहरी माशे जी के 2 दिव्य पुत्रों से मिलकर आध्यात्मिक विचार विमर्श करते हैं। पत्नी काशी मुनि जी, योगानंद जी की माता जी और उनके अलावा अनेकों हजारों स्त्रियां लहरी माशे जी की शिष्याएं थी। उनमें से एक अभ्या नामक शिष्या ने गुरु लहरी माशे जी की फोटो मांगी। गुरु लहरी माशे जी ने चित्र देते हुए कहा कि अगर उसे सुरक्षा की जरूरत है तो ठीक है, अन्यथा यह केवल एक चित्र ही है। एक बार अभ्या और लहरी माशे जी की पुत्र वधू भागवत गीता का पाठ कर रही थी। तभी उनके पीछे टंगे लहरी माशे जी के चित्र से एक भयानक आवाज के साथ बिजली निकलने लगी। दोनों ने लहरी माशे जी से रक्षा के लिए प्रार्थना की। बिजली से चित्र और भगवत गीता दोनों नष्ट हो गए, लेकिन दोनों भक्त पूरी तरह से लहरी माशे की कृपा से सुरक्षित थी। एक शिष्या ने अपना अनुभव बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे गर्मी से बचने के लिए उसके चारों ओर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई हो। इससे हमें पता चलता है कि गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव और शिष्य का अपने गुरु पर अटल विश्वास हो तो गुरु संकट के समय सच्चे मन से की प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं और उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। लहरी माशे के अभ्या नामक शिष्या से संबंधित 2 और चमत्कार के विषय में गुरुजी इस अध्याय में बताते हैं। पहला किस्सा लहरी माशे जी द्वारा किए चमत्कार का इस प्रकार है। अभ्या और उसके पति एक बार कोलकाता से बनारस गुरु लहरी माशे जी के से मिलने के लिए निकलते हैं। रास्ते में भीड़ होने के कारण उनकी घोड़ा गाड़ी देर से हावड़ा स्टेशन पहुंचती है। उस समय बनारस की ओर जाने वाली ट्रेन चलने की सीटी बजा रही थी। अभ्या टिकट घर के सामने खड़ी होकर लहरी माशे जी से प्रार्थना करती है ट्रेन रुकवाने के लिए। अचानक से धड़धड़ाती ट्रेन के पहिए जो घूम रहे थे, लेकिन रेलगाड़ी नहीं चल पा रही थी। इंजीनियर और यात्रीगण इस अद्भुत घटना को देखने के लिए ट्रेन से नीचे उतरते हैं। तभी रेलगाड़ी का गार्ड अभ्या और उसके पति के पास आकर उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए आग्रह करता है और उनसे पैसे लेकर टिकट स्वयं खरीदकर उन्हें डिब्बे में लाकर देता है। जैसे ही दोनों को सीट और टिकट मिलती है, ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। जल्दी जल्दी दौड़कर इंजीनियर और यात्री रेलगाड़ी में चढ़ते हैं। कोई भी नहीं समझ पाया कि रेलगाड़ी कैसे और क्यों रुकी। अभ्या और उसके पति ठीक ठाक लहरी माशे जी के निवास स्थल पर पहुंच जाते हैं। अभ्या को लहरी माशे जी आशीर्वाद देते हैं कि उसकी 9वीं संतान का जीवन बच जाएगा। वह रात्रि में जन्म लेगी और केवल अभ्या को लैंप की लौ का ध्यान रखना होगा कि वह न बुझे और
सुबह तक जलती रहे। ठीक वैसे ही हुआ जैसे लहरी माशे जी ने कहा था। लेकिन अचानक से सुबह अभ्या और दाई दोनों को नींद आ जाती है और लैंप की लौ बुझने लगती है। तभी उसी वक्त कमरे में लहरी माशे जी अभ्या को पुकार कर लैंप में तेल भरने को कहते हैं। दाई फौरन उस लैंप में तेल भर देती है। अतः अभ्या की पुत्री का इस प्रकार जीवित रहती है। फिर काली कुमार राय ने लहरी माशे जी के साथ बिताए कई वृतांत गुरुजी को सुनाए। काली कुमार राय अक्सर लहरी माशे जी के घर अतिथि की तरह हफ्तों तक रहते थे। वह बताते हैं कि लहरी माशे जी कभी भी सोते नहीं थे। वे अक्सर साधुओं और शिष्यों से रात भर घेरे रहते थे। काली कुमार राय ने एक किस्सा सुनाया कि उसका मालिक आध्यात्मिकता को पसंद नहीं करता था और वह लहरी माशे जी को भी पसंद नहीं करता था। एक दिन वह लहरी माशे जी के कमरे में प्रवेश पा लेता है, जहां उनके शिष्यों ने लहरी माशे जी को घेरा हुआ था। तभी लहरी माशे जी ने से कहते हैं कि आज हम सभी एक चलचित्र का अनुभव करेंगे। वे सभी को कमरे में अंधेरा करके गोलाई में बिठा देते हैं। फिर सबसे एक एक करके प्रश्न करते हैं कि उन्हें क्या दिख रहा है। ऐसे में सभी शिष्यों का एक ही उत्तर था कि एक सुंदर लाल साड़ी पहने एक स्त्री जो कि एक बड़े हाथी के कान जैसे पौधे के पास खड़ी हुई हैं। काली कुमार का मालिक भी उसी घेरे में बैठा था। लहरी माशे जी फिर काली कुमार के मालिक से पूछते हैं कि क्या वह उस स्त्री को पहचानते हैं। वह कहता है कि हाँ, वह बेवकूफों की तरह अपनी पत्नी को छोड़कर उस स्त्री पर अपना धन व्यय कर रहा था। फिर वह लहरी माशे जी से क्षमा मांगता है और उनका शिष्य बनने के लिए आग्रह करता है। ऐसे में लहरी माशे जी उसे सुधरने के लिए 6 महीने का समय देते हैं और अच्छे आदर्श के साथ अपना जीवन व्यतीत करने को कहते हैं। अन्यथा लहरी माशे जी कहते हैं कि उन्हें फिर उसे शिष्य के रूप में दीक्षा देने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन 3 महीनों तक आदर्श जीवन व्यतीत करने के बाद वह फिर से दोबारा उन्हीं संबंधों में रहने लगता है। 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और लहरी माशे जी के कथन अनुसार उन्हें उसे दीक्षा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर काली राय जी बताते हैं कि लहरी माशे जी के एक प्रसिद्ध मित्र थे, स्वामी त्रेलंग जी। वे 300 वर्ष के थे। वे अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए बनारस में अत्यंत सुप्रसिद्ध थे, ठीक ईसा मसीह की तरह। त्रेलंग स्वामी जहरीले विष को भी पी जाते थे, तो कभी गंगा के पानी की ओर कई दिनों तक बैठे हुए दिखते और तो कभी बनारस के स्नान घाट पर धूप में जलते हुए पत्थरों के ऊपर निर्वस्त्र दिखते। त्रेलंग स्वामी हम सभी को यह संदेश देते हैं कि ऑक्सीजन सामान्य स्थितियों को कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः उन्होंने सिद्ध किया कि वह अपनी दिव्य चैतन्य अवस्था में रहते हैं और मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती। वे आध्यात्मिक एवं शारीरिक दोनों रूपों से महान थे। वे कभी कभी ही भोजन करते थे। उनका वजन 300 पाउंड का था।
1 पाउंड उनके जीवन का 1 वर्ष के बराबर था। त्रेलंग स्वामी ने सिद्ध किया कि एक सच्चा योगी अपने स्वास्थ्य के नियमों को अनदेखा कर सकता है। यह दृष्टि तो दिव्य मन का एक विचार मात्र है। यह शरीर केवल जमी हुई ऊर्जा के रूप में है, जिसे जिसे किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। एक बार पुलिस अधिकारियों ने त्रेलंग जी को जेल में डाल देते हैं और बाहर ताला लगा देते हैं। फिर वे भी त्रेलंग स्वामी जी का निर्वस्त्र शरीर जेल की छत पर दिखाई देता है, जबकि ताला वही था और गार्ड भी जेल के बाहर पहरा दे रहे थे। त्रिलिंग जी को जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता था। उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वे बंद तालों से भी बाहर निकल सकते थे। फिर कालीराय जी बताते हैं कि एक पाखंडी ने चूने से भरी बाल्टी त्रेलंग जी को दही बताकर पीने के लिए भेंट की। त्रेलंग जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक भी बूंद छोड़े बिना पूरा बर्तन पीकर खाली कर दिया। कुछ ही मिनटों में वह कुकर्मी पीड़ा से छटपटाते हुए भूमि पे तड़पने लगा और त्रिलंग जी से अपनी जीवन की भीख मांगने लगा। तभी त्रिलंग जी ने अपना मौन भंग करते हुए उसे कहा, शैतान, तुमने जब यह विष मुझे पीने के लिए दिया, तब तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि मेरा जीवन तुम्हारे जीवन के साथ एक है। फिर त्रिलंग जी ने तेज स्वर में उस कुकर्मी से कहा, यदि यह ज्ञान मुझ में नहीं होता कि मेरे पेट में वही ईश्वर विद्यमान है जो कि ब्रह्मांड के हर अणु परमाणु में है, तब तो चूने के घोल से मेरी मृत्यु हो जाती। फिर त्रिलंग जी ने उस कुकर्मी से कहा, अब तो कर्म का दैवी अर्थ तुम्हारी समझ में आ गया, इसलिए फिर कभी किसी के साथ चाल चलने की कोशिश मत करना। त्रिलंग स्वामी के इन शब्दों के साथ ही वह पापी कष्ट मुक्त हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। ईसा मसीह ने भी यही कथन कहा था कि ईश्वर का न्याय एक प्रतीकात्मक आदर्श नहीं है। एक शांति प्रिय व्यक्ति, चाहे उसकी जबान जड़ से ही क्यों न उखाड़ दी जाए, उसे सृष्टि के आदेश से और विधि के विधान से अपनी वाणी और सुरक्षा वापस मिल जाती है। ईसा मसीह ने रूढ़िवादी फरीसियों से कहा कि वे शांति प्रिय लोगों को चुप कराना चाहते हैं। यह तो स्वयं उस ईश्वर की आवाज को दबा देना की आशा करने के समान है, जिसके पत्थर भी उसकी महिमा और उसकी सर्वव्यापिता का गुणगान करते हैं। फिर ईसा मसीह ने उनसे यह कहा कि क्या वे लोग यह मांग करना चाहते हैं कि मनुष्य मिलकर स्वर्ग की शांति के आधार में उत्सव न मनाएं? फिर ईसा मसीह ने उन्हें कहा, क्या वे लोग केवल पृथ्वी पर युद्ध के समय ही एकत्रित होकर अपनी एकता व्यक्त करने का उपदेश देना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो उपदेश को विश्व के आधार को उखाड़ फेंकने की अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि सदाचारी मनुष्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु भी सृष्टि में दिव्य सामंजस्य का प्रमाण देने के लिए उनके विरुद्ध उठ खड़ी होगी। कालीराय ने बताया कि एक बार उनके मामा ने जब त्रिलंग जी के चरण स्पर्श किए तो उनके चरणों को स्पर्श करते ही उनकी वर्षों से चल रही बीमारी ठीक हो गई। त्रिलंग स्वामी के ज्ञात शिष्यों में से केवल एक महिला शंकरी माई जीवित थी। शंकरी माई, जो कि त्रिलिंग स्वामी के एक शिष्य की पुत्री थी, जिसे बचपन से ही स्वामी की शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई थी।
वे 40 वर्ष तक हिमालय की अनेक गुफाओं में रह रही थी। उनकी उम्र अब 100 साल से अधिक थी, मगर दिखने में वृद्ध नहीं लगती थी। उनके केश पूर्ण काले थे और सभी चमकदार सफेद दांत थे। उनमें गजब की फुर्ती थी। वह अक्सर लहरी माशे जी के यहाँ आया करती थी। एक बार वे लहरी माशे जी के साथ एक कमरे में बैठी थी। तब लहरी माशे जी के महान गुरु बाबा जी चुपचाप उस कमरे में आए और उन्होंने दोनों के साथ वार्तालाप की। वे स्मरण करती, अमर गुरुदेव बाबा जी एक गीला वस्त्र पहने हुए थे, जैसे कि वे नदी में स्नान करके अभी अभी बाहर आए हों। उन्होंने उन पर कुछ आध्यात्मिक उपदेशों की कृपा भी की थी। एक विशिष्ट अवसर पर त्रिलंग स्वामी ने लहरी माशे जी का सबके सामने सम्मान करने के लिए अपना मौन तोड़ दिया। उस पर उनके एक शिष्य ने आपत्ति जताई और कहा, गुरुदेव, एक स्वामी और सन्यासी होते हुए भी आप एक गृहस्थ का इतना आदर क्यों करते हैं? त्रिलंग स्वामी ने उसे जवाब देते हुए कहा, वत्स, लहरी माशे जी एक दिव्य बिल्ली के बच्चे के समान है। बिल्ली का बच्चा जैसे उसकी माँ जहां उसे रख देती है वहीं रहता है। उसी प्रकार लहरी माशे भी जहां उन्हें जग जननी रखे वहीं रहते हैं। कर्तव्य पालन की खातिर संसारिक मनुष्य की भूमिका निभाते हुए उन्होंने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिससे प्राप्त करने के लिए उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ा, यहाँ तक कि लंगोटी भी। इस अध्याय से हमें ये सीख मिलती है कि सांसारिक जीवन व्यापक करते हुए भी हम आध्यात्मिकता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं इस अध्याय को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओवर टू शीतल जी। जय गुरु जी। रीतु जी और भारती जी, सच में आपने बहुत 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 सुंदर हमें अध्यायों के स्वाध्याय से ज्ञान से भर दिया है, प्रकाश से भर दिया है। जैसे रीतु जी ने बताया है कि किस तरह से प्रकाश और एक योगी की यात्रा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह गुरुजी को स्वप्न में युद्ध के बारे में दिखाई दिया, फ्रांस में क्या होना है उसके विषय में बताया। कैसे हमारे जीवन सच में एक चलचित्र ही तो है, एक मूवी तो है। मूवी 3 घंटे की है, इसी तरह हमारा जीवन भी 70-80 साल मैक्सिमम इतना ही है। उसके बाद हम भी चले जाते हैं, कुछ लाते नहीं, कुछ ले जाते नहीं। सो ब्यूटीफुल ऋतु जी। और भारती जी, आपका चैप्टर तो बहुत बहुत ही नमन करने वाला है, जिसमें लहड़ी माशे जी की इतनी अद्भुत उनकी ज्ञान, ब्यूटीफुल उनकी गृहस्थी की लाइफ और काली जी द्वारा बताए गए इतने प्यारे प्यारे उनके एक्सपीरियंसेस, सच में उनको गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि इन गुरुओं के अंडर हम लोग रह रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो 6 सितंबर को होगा। और इसी के साथ हम गुरु जी का धन्यवाद करते हैं, पूनम जी का धन्यवाद करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं शीतल बोला अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी।